अच्छा, ये हम आज एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। उसका पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट ये है कि हमारे पास रकम है 3x + 4y + -7 = 0 और कहा जाता है फाइंड क्या करें, dy/dx हमने फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बुक पे और एक्सरसाइज ये 2.4 है। अब इसमें हमने dy/dx फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे d/dx है, अब ये इक्वलिटी का साइन है तो हम इक्वेशन के इस साइड पे भी d/dx लेंगे और इस साइड पे भी d/dx लिखेंगे। दोनों तरफ हमने d/dx इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख लिया और राइट साइड पे भी d/dx लिख लिया। मतलब हमारे पास जो भी रकम थी, हमने हमारा टारगेट ये है कि हमने इस इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमने सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे d/dx है तो हमने इक्वल के इस साइड पे भी d/dx लिख लिया और इक्वल के दूसरी साइड पे भी d/dx लिख लिया। अब d/dx क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, d/dx 3x से भी मल्टीप्लाई, अब दरम्यान में प्लस आया तो प्लस एज इट इज, और d/dx 4y से भी मल्टीप्लाई होगा, d/dx ये प्लस एज इट इज, d/dx 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब जीरो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, मतलब व्हाटएवर इज द कांस्टेंट नंबर, ये हम ऑलरेडी बड़ी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कांस्टेंट नंबर का d/dx 0 होता है। ये कांस्टेंट की जगह पे 5 हो, 50 हो, 150 हो, इसका d/dx 0 होता है। सो दैट्स व्हाई d/dx 0 का जो है वो हमने 0 लिख लिया। ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे 10 हो, 50 हो, 100 हो, व्हाटएवर इज द नंबर, लेकिन उसका d/dx 0 होगा। अब यहाँ पे ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। d/dx ये कांस्टेंट नंबर जो है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो d/dx हो, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसके साथ x लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट नंबर d/dx से पहले आ जाता है और d/dx किसका लिखा जाता है, x का लिखा जाता है। मतलब व्हाटएवर ये 3 और x, 3 कांस्टेंट नंबर है, ये d/dx से पहले आ गया तो हम यहाँ पे d/dx x का लिखेंगे। ये 4 कांस्टेंट, प्लस की जगह पे हमने प्लस लिखा, 4 की जगह पे 4, d/dx किसके साथ आ गया, y के साथ। और ये कांस्टेंट नंबर व्हाटएवर इज द कांस्टेंट नंबर 10, 100, 100, 150 करोड़, 2 करोड़, इसका d/dx जो होता है वो 0 होता है। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर जिसके साथ x ना हो उसका d/dx 0 होता है। अब यहाँ पे dx और dx क्या होता है, ये आपस में कट जाए, यानी x का d/dx 1 होता है, और यहाँ पे 4 और d इससे मल्टीप्लाई dy/dx, इसके ओवर में कुछ नहीं, 1 होता है, dy/dx एज इट इज 0 के इक्वल। अब इस इक्वेशन से हमारा टारगेट क्या है, हमने dy/dx फाइंड करना है। हमने इस इक्वेशन से समझ लें dy/dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 are 3, 4 dy/dx = 0। अब 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 dy/dx, तो 4 dy/dx = -3, लेकिन हम ये 4 dy/dx, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी। ये 4 और ये रकम मल्टीप्लाइड हो रही है, इधर आके ये रकम क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब राइट हैंड साइड पे आएगी दो टर्म मल्टीप्लाइड हो तो इधर फ्रैक्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब ये पहला क्वेश्चन है। अब हमने इसी का सेकंड पार्ट की जो रकम है, हमारे पास सेकंड रकम है, जो सेकंड पार्ट है xy + y² = 2, xy + y² = 2। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.4 है। अब इसका भी हमने अगेन हमसे यही कहा जाता है कि इस रकम का भी dy/dx फाइंड करें।
यही मेथड हम दोबारा अप्लाई करेंगे कि मेथड हमने फाइंड क्या करना है dy ओवर dx, लेकिन हम d ओवर dx इक्वेशन की इस साइड पे भी लेंगे और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी d ओवर dx लिखेंगे। हमने d ओवर dx इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी लिख लिया और d ओवर dx इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी लिख लिया। यानी कि हमें यहाँ पे dy ओवर dx फाइंड करना है, तो हमने d ओवर dx लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी लिख लिया। अब d ओवर dx इस रकम से मल्टीप्लाइड होगा, d ओवर dx x y के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा और d प्लस दरम्यान में एज इट इज आ गया, और d ओवर dx किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा y स्क्वायर के साथ। यानी कि d ओवर dx इस रकम के साथ भी मल्टीप्लाइड, इस रकम के साथ भी। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। 5, 10, 100, 2 करोड़ व्हाटएवर इज द कांस्टेंट नंबर जिसके साथ x नहीं होगा उसका d ओवर dx हम जीरो लिखेंगे। फिर एक हमने पढ़ा था, मैंने इस चैप्टर में ये बताया था, इस पूरे चैप्टर में हम चार चीजों को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। एक x को वेरिएबल लेंगे, एक y को, एक t को और एक थीटा को। इन चार रकमों को हमने वेरिएबल कंसीडर करना है। इसके अलावा व्हाटएवर इज द नंबर वो हमारी कांस्टेंट होगी, जैसे a b c d, इन नंबरों को छोड़ के और जो भी कांस्टेंट नंबर होगा दैट इज वो कांस्टेंट नंबर कंसीडर होंगे। सिर्फ चार फंक्शनों को हमने वेरिएबल कंसीडर करना है। ये अब देखते हैं, ये x है, ये x हमारा वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, और y भी हमारा वेरिएबल है तो ये सेकंड फंक्शन है। अगर इधर होता फॉर एग्जांपल a होता, a y होता तो a कांस्टेंट था, a ने बाहर जाना था। अगर वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड होंगे तो वेरिएबल बाहर नहीं जा सकते। इस पे एक प्रोडक्ट रूल लगता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल क्या, जब दो वेरिएबल, इनमें कोई भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हो, x t y थीटा, तो आप उस पे यही रूल अप्लाई करेंगे जो हम अप्लाई करने लगे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जो भी पहला फंक्शन है, जो भी पहला वेरिएबल वो बाहर आ जाता है एज इट इज। x हमने जो यहाँ पे y होता तो y ने बाहर आ जाना था, और d ओवर dx हमने सेकंड फंक्शन का लिख लेना है। ये x कांस्टेंट है, मतलब x कांस्टेंट नहीं सॉरी वेरिएबल है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाइड हो रहे हो तो d ओवर dx उसका कैसे लेते हैं, ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था। जो पहला वेरिएबल होता है वो बाहर आ जाता है, दूसरे के साथ d ओवर dx एज इट इज। अब फार्मूले का प्लस, इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, प्लस फार्मूले का, अब y इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, y इधर आ गया और d ओवर dx किसका लेंगे, x का लिखेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। मतलब जो भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड होंगे, पहला वेरिएबल हम y लिखेंगे और दूसरे के साथ d ओवर dx लिखा प्लस फार्मूले का। ये प्रोडक्ट रूल में ये प्लस जो है ये फार्मूले का, और इनको शिफ्ट कर देना, ये y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। ये इसका ट्रीटमेंट ये है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अक्सर ये बताया था कि जो पावर्स होती है ना, d ओवर dx को पावर अच्छी नहीं लगती, मतलब d ओवर dx पावर के बगैर रहना चाहता है, मतलब ये y की 3 हो, y के पावर नहीं होनी चाहिए। जब हम ये पावर खत्म करते हैं ना, तो d ओवर dx का ट्रीटमेंट क्या है, जो भी पावर है उसको स्टार्ट में लिखें। अगर 3 होता 3 लिखते, 2 होता 2 लिखा, और इसमें से एक पावर रिड्यूस कर देनी, मतलब व्हाटएवर इज द पावर वो पावर शुरू में लिखी और पावर में से 1 माइनस किया, तो फिर हम इसे पावर के बगैर लिख सकते हैं और ये इसका 0 के इक्वल है। अब और वो दूसरी साइड जो 2 का डेरिवेटिव 0 था। इस तरह लिखें एक और, फॉर एग्जांपल d ओवर dx y की पावर 3 है, मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव ले लो। हम कैसे लिखेंगे, हम ये पावर नहीं लिखना चाहते, हम इसे ऐसे लिखना चाहते हैं y पावर के बगैर। तो हम जब पावर नहीं लिखेंगे तो दो काम हमें करने पड़ेंगे, एक तो पावर हमें स्टार्ट में लेके आनी पड़ेगी और 1 पावर इसकी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो 3y स्क्वायर dy ओवर dx इस तरह, जिस तरह y की पावर 10 है तो इसका भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। मतलब हम इसे ऐसे लिखना चाहते हैं d ओवर dx किसका, y का, और 10 स्टार्ट में आ गई और एक पावर इसमें से लेस कर देंगे। सेम यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, y की पावर 2 थी, हम पावर नहीं लिखना चाहते, हम dy ओवर dx को जो भी व्हाटएवर इज द पावर वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे x dy ओवर dx एज इट इज, y ये dx और dx
ये आपस में समझ कट जाते हैं, या x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, मतलब इसका आंसर dx ओवर dx 1 होता है, प्लस 2y, 2 में से 1 माइनस किया, 1 पावर हम लिखते नहीं होते, और dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। हमने देखा कहां dy ओवर dx है, एक हमारी इस रकम के साथ dy ओवर dx है, एक हमारी इस रकम के साथ dy ओवर dx है। y 1 से मल्टीप्लाइड होगा, y कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाइड हो y, तो ये y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सिर्फ हमने इधर dy ओवर dx वाली रकमें इधर ही रहने दी, और इसके अलावा जो भी रकमें होंगी वो हमारी दूसरी साइड पे, ये इधर आके प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। अब देखिए या y इसके साथ dy ओवर dx नहीं था, सो दैट्स व्हाई ये उधर चले गए। अब इस रकम के साथ भी dy ओवर dx है, हमने dy ओवर dx कॉमन लिख ली, dy ओवर इस दोनों रकमों के साथ dy ओवर dx है, तो हमने dy ओवर dx कॉमन लिखा, तो यहाँ x रह गया और यहाँ पे 2y, यानी कि dy ओवर dx बाहर लिख लिया हमने, माइनस y, ये रकम इधर मल्टीप्लाइड हुई किसके साथ dy ओवर dx, और हमें चाहिए क्या dy ओवर dx। ये रकम जो मल्टीप्लाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, dy ओवर dx किसके इक्वल होगा y, और ये पूरी की पूरी रकम यहाँ पे आके डिवाइड होगी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। अब आते हैं हम अगर थर्ड पार्ट, जो आज के लिए मेरे ख्याल से लास्ट होगा, एक ही ऐसा होगा, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बोर्ड में। अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट 2.4 का रकम क्या है, x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये रकम है और ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये एक्सरसाइज है 2.4 उसका थर्ड पार्ट। इसमें भी उसने कहा dy ओवर dx फाइंड, वही पैटर्न वही तरीका जैसे भी हमने दो पार्ट किए हैं। हमने देखा इधर d ओवर dx है, हमने इधर भी d ओवर dx लिखा सवाल के लेफ्ट साइड पे भी, और सवाल इसी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे भी हमने d ओवर dx लिखा, मतलब दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी d ओवर dx लिखा, इस साइड पे भी d ओवर dx लिखा। अब वही पैटर्न d ओवर dx इससे भी मल्टीप्लाइड, इससे भी मल्टीप्लाइड, इससे भी मल्टीप्लाइड, d ओवर dx x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड, d ओवर dx किससे मल्टीप्लाइड 4xy से, और d ओवर dx 5y से, और ये 0, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका d ओवर dx 0 होता है, 5 9 10 100 व्हाटएवर इज द नंबर। अब ये d ओवर dx ये चाहता है कि यहां पे पावर ना हो, मतलब ये चाहता है कि इस पावर के बगैर ये ऐसे रहना चाहता है, d ओवर dx पावर ना हो, तो क्या करेगा ये वट एवर इज द पावर, अगर ये पावर के बगैर लिखेंगे जो भी पावर होगी वो स्टार्ट में आएगी और 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी, 3 होता 3 स्टार्ट में और 3 माइनस 1 होना था माइनस। ये देखिए अब ये तीन चीजें 4xy तीनों मल्टीप्लाइड हो रही है, इन तीनों में वेरिएबल कौन से हैं, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया वेरिएबल 4 टर्म्स हैं, x y t थीटा, हमारा x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल, 4 इज नॉट अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट नंबर है, मैंने कहा इन चारों के अलावा कोई भी टर्म हो दैट इज कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर जो होता है वो d ओवर dx से बाहर आ जाता है। अब बाकी क्या रह गया x y, और ये 5 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो 5 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आके लिखो बाहर आके लिख ली इसको कांस्टेंट नंबर को, क्योंकि 5 इज नॉट अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना था, अगर यहाँ पे x y होता y t होता t थीटा होता वेरिएबल, अगर कांस्टेंट नंबर होगा वो dy ओवर dx से स्टार्ट में आ जाएगा, 2 x की 2 में से बन गया 1, और dx क्या होता है 1 होता है, मतलब dx और dx 1। अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल लगना है जो अभी हमने अप्लाई किया, ये हमारा पहला फंक्शन है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है, ये दोनों वेरिएबल है, इसके अकॉर्डिंगली जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो उनका d ओवर dx लेना हो तो आपने पहला x वैसे लिखा, पहला जो भी फंक्शन है वो बाहर लिख लेना, और d ओवर dx y का।
अब प्लस फॉर्मूले का इनको शिफ्ट कर देना है, y इधर और d ओवर dx x का, और ये 5 और dy ओवर dx हमने इज इक्वल टू 0 लिख लिया। मतलब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई थे, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा, पहला फंक्शन बाहर लिखेंगे, ये 4 का जो रिलेशन है दोनों रकमों के साथ है, सो दैट्स व्हाई मल्टी ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ा 4 ने इससे भी मल्टीप्लाइड होना है उससे भी होना है। सो यहाँ पे 2x माइनस 4 और x dy ओवर dx, और यहाँ पे y और dx क्या होता है अभी बताया था, ये dx और dx सब मैंने कैंसिल हो जाते हैं, क्या 1 होता है, और यहाँ पे 5 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को हम दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x ये 4 इस रकम से भी मल्टीप्लाई इस रकम से भी मल्टीप्लाई, 4x dy ओवर dx, ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 4 ने y से मल्टीप्लाई हुआ 4y, और यहाँ पे ये नंबर हमारा 5 है ये वाला, और 5 dy ओवर dx। अब हमने dy ओवर dx वाली रकमें एक तरफ लेके जानी है और बाकियों को एक तरफ लेना है। यहाँ पे ये वाला भी dy ओवर dx माइनस हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे माइनस है, इस dy ओवर dx के यहाँ पे माइनस है। सो ज्यादा बेहतर है कि हम इन दोनों को राइट साइड पे ले जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो रकम रह जाएगी dy ओवर dx, मतलब 2x, ये पहली था हमारी 2x एज इट इज था, ये माइनस 4y भी एज इट इज था, इस रकम के साथ dy ओवर dx था, ये जो माइनस हो रही है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी प्लस हो जाएगी 4x dy ओवर dx, ये इधर माइनस हो रहा है, हमने इस साइड पे 0 में लाके प्लस किया तो ये टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म क्या है, ये भी रकम इधर माइनस हो रही है, ये भी राइट साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी 5 dy ओवर dx। यहाँ पे 2x माइनस 4y dy ओवर dx कॉमन ले लें, इन दोनों रकमों में से dy ओवर dx कॉमन इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो यहाँ पे रकम क्या रह गई, ये 4x रह गया क्योंकि dy ओवर dx तो y कॉमन चला गया, और यहाँ पे dy ओवर dx कॉमन आ गया तो यहाँ पे 5 रह गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा dy ओवर dx का आंसर आ गया। तो ये 3 पार्ट्स है, तीनों शॉर्ट के लिहाज से बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन